वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। ठीक है, अब उन प्रॉपर्टीज को गो थ्रू करने के लिए, यानी कि प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और शार्प कर ले हम लोग। ठीक है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस करना जरूरी है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के बाद जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे या थोड़े टफ क्वेश्चंस जब कर रहे होंगे ना, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर देंगे। राइट, कि प्रॉपर्टीज को कब कहाँ कैसे यूज लेना है। राइट, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो वही है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना, हमें उनको अप्लाई करते आना चाहिए। राइट, तो उन कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए हमें इन क्वेश्चंस को करना जरूरी है। राइट, इन क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। ठीक है, तो विल सी दिस क्वेश्चंस वन बाय वन। राइट, दिस इज आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? ये एक 4/4 का डिटर्मिनेंट है। राइट, अब इसमें क्या है ना, देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, जैसे मान लीजिए एक 3/3 का क्वेश्चन भी आता है जिसमें ये एलिमेंट्स मान लो 1 1 1 आ गए, या A B C D E F, या इस पैटर्न का क्वेश्चन आ गया जिसके एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स 1 1 1 हैं। ठीक है, X Y Z A B C। ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें कॉमन लेकर के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी X Y Z लिखा है, X Y Z एंड A B C D E F। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस में क्या है, देखो यहाँ पे भी 1 1 1 है, यहाँ इस कॉलम में 1 1 1 है, यहाँ से XYZ को कॉमन लेकर के, राइट, फर्स्ट रो से XYZ को कॉमन लेकर के 1 1 1 बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे जिनमें एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 1 1 1 होंगे। ठीक है, तो वहां क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, कैसे उनको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखो जब एक डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 1 1 1 हो जाएंगे ना, ठीक है, तो उस डिटर्मिनेंट में क्या करना, किसी भी एक वन की हेल्प से, राइट, मान लीजिए आपको ये वन पसंद आ गया, तो इस वन की हेल्प से बाकी के 3 वन को हम लोग 0 बना सकते हैं। कैसे? देखो मान लीजिए मैंने ये कॉलम 4th में इस वन को स्टैंड रख लिया हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 1 पे क्या करेंगे, एक ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 4। राइट, देखो कॉलम 1 में यहाँ 0 बन जाएगा, ऐसा करने से यहाँ पे 0 बनेगा। ठीक है, एक और ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्या, कॉलम 2 पे भी लगा देते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 4। ये भी कंफर्टेबल है, समझ आ रहा है ना, कॉलम 2 माइनस कॉलम 4, तो ये 1 माइनस दिस 1, कॉलम 2 में से जब कॉलम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बन जाएगा, कॉलम 3 माइनस कॉलम 4, तो ये कॉलम 3 पे भी ऑपरेशन लगा लिया हमने। राइट, इससे क्या होगा, देखो यहाँ के जो तीनों एलिमेंट्स है ना, ये 0 0 0 हो जाएंगे और कॉलम 4 में यहाँ 1 आएगा। ठीक है, अब जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वहां से सोल्व करना आसान होता है। राइट, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है। ठीक है, तो देखो आगे क्या होगा, चलिए मैं एलिमेंट्स लिखता हूँ। ठीक है, कॉलम 1 पे कॉलम 1 माइनस कॉलम 4 क्या है, तो 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब एलिमेंट टू एलिमेंट सब्ट्रैक्शन होगा, 1 माइनस 4 माइनस 3। राइट, 1 माइनस 10 माइनस 9, 1 माइनस 20 माइनस 19, 1 यहाँ पे सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में आ गए हम लोग अब। ठीक है, सेकेंड कॉलम में आ चुके हैं अब हम लोग। ठीक है, तो सेकेंड कॉलम में से 4th कॉलम सब्ट्रैक्ट हो रहा है। राइट, सो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 10 माइनस 7, 4 माइनस 20 माइनस 16। ठीक है, अब थर्ड कॉलम, राइट, कॉलम 3 माइनस कॉलम 4 भी करना है ना, ये वाला ऑपरेशन भी। तो कॉलम 3 माइनस कॉलम 4, तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 6 माइनस 10 माइनस 4, 10 माइनस 20 माइनस 10। ठीक है, ये 1 4 10 20। राइट, अब देखो क्या है ना हमारे पास, अब जब ओपन करेंगे, राइट, इस 1 की हेल्प से ओपन करेंगे, तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस। राइट, क्योंकि ये एलिमेंट वैसे भी हमारा A14 है, A14 है तो 1 और 4 का सम ओड है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आना है। ठीक है, अब इस नेगेटिव की हेल्प से ओपन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, माइनस का 1 बाहर। राइट, देखो आई होप यू ऑल कैन सी दिस, माइनस का 1 ये बाहर, फिर माइनस 1 के कोरेस्पॉन्डिंग माइनर लिखना है। राइट, तो माइनर क्या आएगा, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 19 माइनस 16 माइनस 10। राइट, काफ़ी सारे नेगेटिव्स है ना। ठीक है, तो इन नेगेटिव्स को क्या करें, देखो फर्स्ट कॉलम से नेगेटिव बाहर लेंगे तो ये पॉजिटिव,
फिर सेकेंड कॉलम से भी नेगेटिव आउट करेंगे तो माइनस, फिर थर्ड कॉलम से भी नेगेटिव बाहर लेंगे तो पॉजिटिव, सो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया है देखो, है ना, अभी हमारे पास तो आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम लोग इधर सिंप्लीफाई कर रहे हैं फर्दर। 3 2 1 9 7 4 19 16 एंड 10, राइट। हमने नेगेटिव बाहर ले लिया। अब देखो क्या करें, यहाँ पे भी चाहे तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ओपन कर दें, राइट, या फिर यहाँ पे अगर फर्दर ऑपरेशन सोचेंगे ना, तो देखो इस 1 की हेल्प से, इस 1 की हेल्प से क्या इन दोनों को 0 बनाया जा सकता है, राइट। बहुत सीधी सी बात है। देखो कॉलम 1 पे हम लोग क्या करेंगे, कॉलम 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 3। देखो समझो इस बात को, 3 माइनस 3 होगा क्योंकि कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होकर सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो 3 माइनस 3 तो यहाँ 0 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉलम 2 पे, कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम C3, राइट। तो देखो यहाँ दोनों प्लेस पे 0 बन जाएगा। जब यहाँ भी 0 बन जाएगा ना, तो फिर अगेन ओपन करना फिर से आसान है, राइट। देखो 3 माइनस 3 0, ठीक है। हम लोग क्या प्रॉपर्टीज से गो थ्रू होना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे वही वाली प्रॉपर्टी लग रही है जो हमारी 6th प्रॉपर्टी हुआ करती थी, राइट, कि किसी के से या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनअफेक्टेड रहेगी, राइट। एक रिमार्क था, क्या वो रिमार्क ये था, ये नोट हमने याद रखा था, राइट, कि C1 ऑपरेशन चल रहा है अभी C1 पे, राइट। तो यहाँ पे C2 माइनस C1 नहीं कर सकते आप, राइट। एक कॉलम या एक रो जिसपे ऑलरेडी ऑपरेशन लग चुका है, ठीक है, उससे उसी एट ए टाइम सेकेंड ऑपरेशन में आप इंक्लूड नहीं कर सकते, राइट। जैसे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि C2 माइनस 2C1, C2 पे C2 माइनस 2C1, राइट, ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। तो देखो ऑपरेशंस लगाना हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था, राइट। उस जहाँ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी ना, वहाँ उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया हम लोगों ने, राइट। यहाँ 2 माइनस 2 0, इस कॉलम से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 9 माइनस 3 4 12, सो माइनस 3, राइट। 19 माइनस 3 10 30, सो माइनस 11, ये ठीक है। 2 माइनस 2 0 कर दिया, 7 माइनस 4 2 8, राइट। C2 माइनस 2 C3 हो रहा है, राइट। तो 7 माइनस 8 करेंगे, राइट, सो माइनस 1। 16 माइनस 2 टाइम्स तो 4, राइट, 20 सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, तो 1 4 10, राइट। अब क्या करना है, फिर से देखो प्लस माइनस प्लस, राइट। इस 1 के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, 1 के अकॉर्डिंग ओपन करना तो और आसान हो गया अब तो, ठीक है। सीधे सीधे से माइनस 3 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 4, राइट, ऐसे कर लें। 3 4 12 माइनस दिस, राइट। तो माइनस 11 इंटू माइनस 1 प्लस का 11 और बीच में एक सब्ट्रैक्शन का साइन आता है तो 11, 12 माइनस 11, आंसर क्या आ गया इसका, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन पूरा करते समझ आया होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फिर से देखते हैं, देखो क्या हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, देखो क्या, किसी भी कॉलम या किसी भी रो में जहाँ सारे एलिमेंट्स 1 1 1 हो जाएंगे, ठीक है, तो उनमें से किसी एक 1 की हेल्प से बाकी 2 को 0 बनाएंगे, राइट। जैसे हमने इसको हमारे हाथ में रख लिया एक तरह से, जैसे मानो इसको हाथ में रख लिया, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, रो 2 पे रो 2 माइनस रो 1, राइट। रो 3 पे रो 3 माइनस रो 1, राइट, यहाँ रो 2 माइनस रो 1 था, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी के एलिमेंट्स तो सब्ट्रैक्ट करनी है आपको, ठीक है, उनमें तो सब्ट्रैक्शन होगा जो हो गई सही, ठीक है। इससे हेल्प क्या मिल रही है हमें, इससे हमें क्या हेल्प मिल रही है कि यहाँ 2 0 हो जाने के बाद आप इस एक एलिमेंट से ओपन कर देंगे, ठीक है, और वो ज़्यादा ईजी होगा, राइट, क्योंकि बाकी के कोफैक्टर्स तो वैसे भी 0 हो जाने हैं 0 से मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया, ठीक है। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, इस हमने, आप चाहे तो इसको भी स्टैंड कर सकते हैं, आप इसको भी स्टैंड कर सकते हैं, किसी को भी एक को, ठीक है। मान लीजिए इस 1 को किया होता तो भी हमारा आंसर सेम आता। क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इस 1 को हमने सेफ रखा है, राइट, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं R4 पे R4 माइनस R1, तो देखो यहाँ 0 हो जाता। फिर R3 पे रो के थ्रू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो रो 3 माइनस रो 1, ठीक है, क्योंकि रो 1 वाले 1 को तो संभाल के रखना है इस वाले को, ठीक है। रो 2 पे कर देते, क्या करते, रो 2 माइनस रो 1, ठीक है। चलो इन ऑपरेशन की हेल्प से भी एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं, राइट। तो देखो ये रफ करता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो क्या क्या सिंप्लीफिकेशन मिलेगा हमें, ठीक है, इसे देखते हैं हम लोग, राइट। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि हमने इस 1 को संभाल के रखा, राइट, और रो 4 माइनस रो 1 किया, रो 4 माइनस रो 1 कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस 0, 4 माइनस 1 3, 10 माइनस 1 9,
20 माइनस 1 19, राइट। ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, फर्स्ट रो तो सेम है हमारी, ठीक है। थर्ड रो पे भी हम लोग यही कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ 0, यहाँ 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 1 5, राइट। यहाँ देखो 10 माइनस 1 9, राइट। 1 माइनस 1 अगेन, यहाँ 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 एंड 4 माइनस 1 3। अब क्या किया जाएगा, इस 1 के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, तो इन 3 जीरो से तो माइनस मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहने वाले हैं, और इस 1 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो इस 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है, तो 1 2 3 2 5 9 3 9 19, राइट। अभी क्या करें, इस वाले 1 की हेल्प से बाकी 2 को 0 कर देते हैं, ठीक है। अब चाहे तो कॉलम में चले जाओ, चाहे तो रो से ही चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार रो पे ऑपरेशन लगा के कॉलम पे लगा सकते हैं, कॉलम पे ऑपरेशन लगा के रो पे लगा सकते हैं, राइट। ये तो हमारी कन्वीनियंस है ना, कि हम लोग रो सेलेक्ट कर रहे हैं या कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, जब रो से ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो से रो पे ही लगेगा, कॉलम से ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम से कॉलम पे लगेगा। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि इस रो की हेल्प से 1 2 3 की हेल्प से इस कॉलम के 1 2 3 को 0 कर दें ना, ये नहीं चलेगा, ये वैलिड नहीं। रो टू कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते, रो टू रो ऑपरेशन लगेगा, कॉलम टू कॉलम लगेगा, ठीक है। आप पहले रो पे लगा के आए हो, ये ठीक बात है। नेक्स्ट स्टेप में आपको कॉलम पसंद आ रहा है, आप कॉलम से ऑपरेशन कर ले, राइट। तो C2 पे लिख देते हैं C2 माइनस 2C1, राइट। एंड C3 पे क्या करने की जरूरत है, C3 माइनस 3C1, क्योंकि इस 1 को तो हमने स्टैंड कर दिया, ठीक है। इस 1 की हेल्प से बाकी जगह पे 0 बना रहे हैं, तो कॉलम 1 को नहीं छेड़ रहे हम लोग, कॉलम 1 एज इट इज आएगा हमारा, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये रफ करते हैं। देखो लिखते हैं, है ना, क्या करें, ठीक है। इस 1 का तो कोई रोल नहीं है अब, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होके तो आंसर वही आना है, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 माइनस, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम तो हमारा स्टैंड है, तो 1 2 3, यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 माइनस 2 टाइम्स 1 0, 5 माइनस 2 टाइम्स 2 1, 9 माइनस 2 टाइम्स 3 3, राइट। 3 माइनस, तो यहाँ तो 0 होने वाला है, 9 माइनस 3 2 6 3, 19 माइनस 3 9 10, राइट। इसको ओपन करेंगे, तो इसको ओपन करना तो फिर आसान हो गया, प्लस माइनस प्लस, इन 2 जीरो की हेल्प से जो कोफैक्टर मल्टीप्लाई होंगे वो तो 0 है, राइट। तो हमें खाली इस 1 के कोरेस्पॉन्डिंगली ओपन करना है, राइट। उसी से आंसर आ जाएगा 1 1 3 3 10। आई होप अब ओपन करना सबको आता होगा, राइट। कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड किया तो 1 3 3 10, राइट। तो 10 माइनस 9 दैट इज 1, राइट। सो आंसर अगेन 1 ही है, ठीक है ना। हियर कम्स आवर सेकंड क्वेश्चन, राइट। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विदाउट एक्सपेंशन इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। विदाउट एक्सपेंशन इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। अब यहाँ पे भी वही वाली बात है कि यहाँ तीनों 1 1 1 आ गए, तो हम हो सकता है कि इनकी हेल्प लेने का सोचे, लेकिन उससे भी पहले हम लोग ऐसा देखते हैं, देखो समझना कि किसी ऑपरेशन के थ्रू कहीं किसी कॉलम के या रो के सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल बन रहे हैं क्या, सारे एलिमेंट्स आइडेंटिकल बन रहे हैं क्या किसी ऑपरेशन के थ्रू। जैसे सपोज आप यहाँ देखना, एक बार विजुअलाइज करना, C2 पे अगर C2 प्लस C3 कर दिया जाए, राइट। इन दोनों एलिमेंट्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो देखो A प्लस B प्लस C, यहाँ भी B प्लस C प्लस A, विच इज इनडायरेक्टली A प्लस B प्लस C प्लस A प्लस B, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ऑपरेशन को इस डिटर्मिनेंट में लगा रहे हैं, राइट। 1 1 1, ये तो हमारा फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, B प्लस C, C प्लस A प्लस B, राइट। अब हुआ क्या हमारा, देखो सेकेंड कॉलम जो है ना पूरा आइडेंटिकल हो गया, है ना। यहाँ हमारा सेकेंड कॉलम जो है ना पूरा आइडेंटिकल एलिमेंट्स बन जाएंगे इसमें, राइट। तो यहाँ आइडेंटिकल एलिमेंट्स बनने का मतलब है कि इस A प्लस बी को एज ए कॉमन बाहर लिया जा सकता है, राइट। ऐसे लिखा जा सकता है इसको, दैट A प्लस B प्लस C 1 1 1 1 1 1, B प्लस C, C प्लस A
एंड ए प्लस बी, राइट। ठीक है, अभी क्या है ना कि दो कॉलम सेम हो गए हमारे यहाँ पे, राइट। हमने जो ऑपरेशन इंप्लीमेंट किया जिसकी वजह से ये एक कॉलम जो है पूरा आइडेंटिकल बन गया, राइट। कॉलम या रो कहीं से आइडेंटिकल बन पा रहे हैं किसी ऑपरेशन के थ्रू, राइट। तो उस कॉलम या रो को हम ऐसे कॉमन बाहर ले सकते हैं, राइट, और उसके प्लेस पे 1 1 1 लिख सकते हैं, राइट। तो जैसे ही किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 1 1 1 हो गए, ठीक है, तो या तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, लेकिन ये एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, राइट। दो कॉलम सेम हो गए ना, तो क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, 0। कोई किसी भी डिटरमिनेंट में दो कॉलम या दो रो सेम होते हैं तो आंसर क्या आता है, 0, राइट। सो ये आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0, राइट। मतलब ऐसे कोई सा भी एक डिटरमिनेंट ले लो, सपोज ये हमने एक डिटरमिनेंट ले लिया ए बी सी ए सी ए बी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि तीनों रोज के जो एलिमेंट्स है ना वो कहीं भी ऐड कर दो, रो पे ऐड कर दो, चाहे आप रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट्स ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर उस ए प्लस बी प्लस सी को आप कॉमन लेकर के, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 1 1 1 और उसकी हेल्प से फिर सोल्व करना ज्यादा इजी लगेगा, राइट। आप इस 1 की हेल्प से बाकी दो को 0 बना सकते हैं, राइट, और उस तरह से सोल्व करेंगे तो ज्यादा इजी होगा, राइट। आप ऐसे सीधे ओपन करेंगे ना तो इसमें से ए प्लस बी प्लस सी नाम का फैक्टर निकालना है आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट, क्योंकि फिर कैलकुलेशन ज्यादा लग जाएगी एल्जेब्रिक। यहाँ कॉलम पे भी लिख सकते थे, कॉलम पे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, राइट, यहाँ एरो का साइन आएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, ये भी अगेन वही वाली बात हो जाती है कि कॉलम पे अगर आप लिखते हैं तो भी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, राइट। तो इस तरह से भी ओपन किया जा सकता है, आंसर सेम आता, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बड़े ध्यान से देखना। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट this determinant is equals to 2 times of this determinant, right, 2 times of this determinant। देखो यहाँ जो एलिमेंट्स है ना, मतलब कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने से पहले या डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करना है, इसे करने से पहले डिटर्मिनेंट को बहुत अच्छे से रीड करते आना चाहिए, राइट। तो इस डिटर्मिनेंट को काफी अच्छे से रीड करते हैं हम लोग। देखो हर जगह एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में दे रखे हैं, राइट। यहाँ जो एलिमेंट्स है वो एक्स वाई जेड है, यहाँ जो एलिमेंट्स है वो पी क्यू आर है, यहाँ जो एलिमेंट्स है वो ए बी एंड सी है, राइट। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, समझना, कॉलम 1 पे अगर हम सोचें कि कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दिया जाए, राइट, तो क्या होगा, देखो b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तो 2 टाइम्स कुछ बन जाएगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि देखो b भी 2 टाइम्स आ गया, ए भी 2 टाइम्स आ गया एंड सी भी 2 टाइम्स आ गया, राइट। तो हम लोग कॉलम 1 पे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करने वाले हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड कॉलम सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, थर्ड कॉलम ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, देखो अब ये 2 तो ऐसे कॉमन चाहिए ही था ना, मैं राइट हैंड साइड पे, याद होगा आपको 2 था इसे, तो इस 2 को बाहर लिख लेते हैं, राइट। 2 ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई, राइट। और देखो कॉलम 1 से जो आपने 2 बार लिखा है ना, तो इसे ऐसे लिखेंगे, कॉलम 1 इज रिप्लेस्ड बाई 1/2 C1, राइट। एग्जाम में अगर आप ऐसा छोटा सा ऑपरेशन भूल भी जाएंगे ना तो भी दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट कॉलम की हेल्प से, राइट, अभी हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था ना वो ऐसा था कुछ 2a b c p q r x y z, राइट, हमारा राइट हैंड साइड ऐसा था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट कॉलम की हेल्प से इन दोनों कॉलम पे देखो, अगर इस x प्लस वाई प्लस जेड को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x और z कैंसिल हो जाएगा और एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा, राइट।
उसी कॉलम 1 को अगर कॉलम 3 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे भी देखो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल और माइनस का z मिलेगा, राइट। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि कॉलम 1 तो अनअफेक्टेड है, राइट। कॉलम 1 से की हेल्प से हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं। सो x प्लस वाई प्लस जेड, देखो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई, यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो माइनस सी माइनस आर माइनस जेड, राइट। अब फिर से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ ऐसे लिखते हैं, कॉलम 2 पे क्या करेंगे, माइनस कॉलम 2 से रिप्लेस करेंगे और C3 पे माइनस कॉलम C3 से रिप्लेस करेंगे। इससे क्या होगा, देखो जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी प्लस 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 प्लस, और 2 बार माइनस आया था तो एक माइनस और अगले माइनस ने इसको प्लस कर दिया ओवरऑल डिटरमिनेंट को। अब क्या करना है, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करके कॉलम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करो, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। अब इस ऑपरेशन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे यार। बी एंड सी को ऐड करके इसमें से सेपरेट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट बन जाएगा 2a p x b q y c r z, राइट। ये हमारा रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट हो गया, राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज अगेन अ वेरी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, राइट। हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, रो 1 को a टाइम्स r1, रो 2 को b टाइम्स r2, रो 3 को c टाइम्स r3 से रिप्लेस करेंगे। तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट, देखो आप, 1a क्यूब a b c, राइट। हमने यही किया ना, इसको a से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर b, फिर सेकेंड रो में 1b क्यूब a b c, 1c क्यूब a b c। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आपने रो 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन a 1 अपॉन b, क्योंकि रो 2 को b से मल्टीप्लाई किया तो b, एंड इसी तरह से रो 3 की वजह से, ताकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनअफेक्टेड रहे, राइट। हम लोग डिटर्मिनेंट में किसी रो को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू k टाइम्स हो जाएगी, लेकिन आगे 1/k लगा देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बैलेंस्ड वही रहेंगी, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अभी क्या कर सकते हैं ना, इस कॉलम 3 से इस ABC को कॉमन ले सकते हैं। कैसे लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉलम 3 इज रिप्लेस्ड बाई 1/ABC कॉलम 3, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ठीक है, एग्जाम में अगर आप ऐसा ऑपरेशन नहीं भी लिखते ना तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो कॉलम 3 से ABC कॉमन ले रहे हैं, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 1 1 a क्यूब b क्यूब c क्यूब 1 1 1, क्योंकि यहाँ से ABC कॉमन लिया है। या तो इस ABC को कॉमन लेके हम लोग ऐसे लिख दे कि ABC बाहर और अपॉन में ABC, या इस कॉलम 3 को 1 अपॉन ABC लिख रहे हैं इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए, कॉलम 3 को 1 अपॉन ABC से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए बाहर ABC अपॉन 1 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। सो ऐसे लिख सकते हैं, सो 1 1 1। अब देखो कॉलम 1 और कॉलम 3 तो सेम आ गया, कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम आ गया, यानी कि 2 कॉलम या 2 रो सेम आ जाते हैं, राइट। तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। सो 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, ये, ठीक है। तो ये हमारा 4th डिटर्मिनेंट का आंसर हो गया। देखो एक क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। बोर्ड्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं ये, राइट। तो बड़े ध्यान से समझते हुए चलो सारे क्वेश्चंस को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सिंप्लीफाई करें तो ये आएंगी, राइट। और यहाँ पे देखो कुछ रेशनल फॉर्म में नजर आ रहा है, 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ठीक है, ऐसा कुछ शो करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो रो 1 रो 2 और रो 3, ठीक है। रो 1 रो 2 एंड रो 3। रो 1 पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रो 1 1/a रो 1, रो 2 1/b रो 2, रो 3 1/c रो 3,
ठीक है, क्या होगा अभी देखो, आप समझो इसको, 1/a + 1, क्योंकि 1/a से मल्टीप्लाई किया ना इसको, तो इस पर्टिकुलर एलिमेंट 1 + a को जब आप 1/a से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 1/a + 1, राइट, ऐसे a कैंसिल हो जाएगा सेकेंड टाइम पे, ठीक है। फिर 1/a, 1/a, ठीक है, 1/b, 1/b + 1, 1/b, 1/c, 1/c, 1/c + 1, ठीक है। इस तरह से हमारा डिटर्मिनेंट ऐसा कुछ दिखेगा हमें, ठीक है। अब रो 1 पे 1/a लिखा था ना, 2 पे 1/b लिखा है, रो 3 पे भी 1/c किया है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए a से मल्टीप्लाई, b से मल्टीप्लाई, c से मल्टीप्लाई, यानी कि रो 1 को अगर a से डिवाइड किया है तो बार डिटर्मिनेंट की वैल्यू को a से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1/a से डेल्टा को मल्टीप्लाई किया है तो a यहाँ लिखेंगे, राइट, ऐसा समझ पा रहे हो ना, ठीक है। अब देखो आगे, अब क्या करेंगे ना, किसी कॉलम या किसी रो पे हम लोग देख रहे हैं कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स बना सकते हैं क्या, ठीक है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया था, है ना। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, R1 पे देखो R1 + R2 + R3 करके देखो क्या होगा, ABC यहाँ आ जाएगा 1 + a, यहाँ आ जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, यहाँ भी सेम एलिमेंट आ जाएगा 1/a + 1/b + 1/c, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, यहाँ पे 1/b, 1/b + 1, 1/b, एंड थर्ड रो हमारी 1/c, 1/c, 1/c + 1, राइट। रो 2 एंड रो 3 तो अनअफेक्टेड रहेंगी। सो ABC, अब देखो फर्स्ट रो से इसे कॉमन लिया जा सकता है, 1 + 1/a + 1/b + 1/c, देन 1 1 1, राइट। देखो हमारे फर्स्ट रो में एलिमेंट्स 1 1 1 हो गए, ठीक है। अभी देखते हैं उनकी क्या हेल्प मिलेगी हमें, 1/b, 1/b + 1, 1/b, 1/c, 1/c, 1/c + 1, ठीक है। तो किसी एक 1 की हेल्प से बाकी दो को 0 बनाते हैं, या देखो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना, ठीक है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप खुद ही समझ जाएंगे। देखो क्या हो रहा है, ये है हमारा कॉलम 1, ये है हमारा कॉलम 2, 1 - 1 0 और 1/c - 1/c 0, ठीक है। तो इस फर्स्ट कॉलम में हम लोग 2 0 बना सकते हैं केवल एक ऑपरेशन से, क्या, कॉलम 1 पे कॉलम 1 - कॉलम 2 कर दो, है ना, कॉलम 1 - कॉलम 2, ऑब्जर्व करो, देखो ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c एंड 0, 1/b - 1/b - 1 तो -1 0, 1 1/b + 1, 1/c, 1 1/b 1/c + 1, ठीक है। अब तो बस इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, किसकी हेल्प से, इस -1 की हेल्प से, राइट, फर्स्ट कॉलम की हेल्प से इसको ओपन करेंगे। तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ ऐसा कुछ हुआ करता था ना, तो देखो इस एलिमेंट पे माइनस ऑलरेडी है और फिर एक और माइनस आएगा तो यहाँ आ जाएगा +1, इसे ओपन करेंगे तो, ठीक है। ये जो हमारा कॉमन पार्ट है ना, ये तो आगे लिखा हुआ है, मैं तो खाली इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1, फिर क्या होगा 1, देखो ये वाली की रो और ये वाला कॉलम तो कैंसिल, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग उसका कोफैक्टर 1, 1/c, या माइनर बोलेंगे यहाँ पे, माइनर, राइट, क्योंकि हम लोग माइनस प्लस को ऑलरेडी लिख चुके हैं, बैलेंस कर चुके हैं। सो अब क्या लिखेंगे, तो अब बस ओपन करना है, 1/c + 1 - 1/c, तो अल्टीमेटली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 1, और ये 1 के आगे ये सारा लिखा हुआ था, तो 1 से ये पूरा मल्टीप्लाई होके एज इट इज यही आएगा, और यही तो हमारा RHS था, राइट। सो हैंस वी गेट आर RHS, राइट। यहाँ हमारे पास तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इसलिए, ठीक है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट द फॉलोइंग, दिस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है विदाउट एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ जो एलिमेंट्स हमारे वो कुछ लॉगरिथम की फॉर्म में है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर सॉल्व करते टाइम पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज लेनी पड़ेंगी कुछ, ठीक है, वो अच्छे से आनी चाहिए। तो देखो 1, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखो आपने एक प्रॉपर्टी रीड की होगी log m n, तो इस वजह से लिखा जा सकता है log m
बाई log n, ठीक है, यहाँ कुछ भी बेस लिख सकते हैं आप k, तो जो बेस यहाँ लिखेंगे सेम बेस यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं इसको 1 प्लस log y अपॉन log x, ठीक है, इसको इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है, और बेस नेचुरल रख रहे हैं log z log x, ठीक है। और जब बेस नेचुरल होता है ना तो उसको ln करके लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसको भी देखेंगे, ठीक है, log x अपॉन log y 1 log z अपॉन log y एंड log x अपॉन log z log of y अपॉन log z एंड 1, ठीक है। अभी क्या करना है, ठीक है, अभी देखो फर्स्ट रो में हमारा है log x डिनोमिनेटर में, सेकेंड रो में log y है, थर्ड रो में log z है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रो वन को log x से मल्टीप्लाई कर देंगे, रो टू को log y से मल्टीप्लाई कर देंगे, रो थ्री को log z से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसे मल्टीप्लाई करने की वजह से हमें आगे 1 अपॉन log x log y log z भी लिखना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस भी रखना है, ठीक है। और यहाँ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे log x log y log z, राइट। इसी तरह से तो एलिमेंट लिखेंगे ना, 1 के प्लेस पे क्या आ जाएगा log x से log x कैंसिल, ठीक है। सेकेंड रो log x log y क्योंकि log y से मल्टीप्लाई हो रही है, log z एंड अगेन log x log y log z। यहाँ तो हमारे दो कॉलम के तीनों ही कॉलम या तीनों ही रोज सेम आ गई, इसका मतलब है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएंगी 0। इस डिटरमिनेंट को सोल्व आउट करोगे वैल्यू क्या आएंगी 0, और ये आगे जो भी कुछ लिखा हुआ है सब मल्टीप्लाई होकर के तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आएंगी इसकी निकल के 0, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चंस करते समझ आया होगा, ठीक है। सो कीप शेयर